सीतापुर पहुंची उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कांग्रेस सपा पर करारा हमला बोला। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस और सपा द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन व अन्य मुद्दों पर राज्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और सब लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। आज जनपद सीतापुर में हमारा आना हुआ, यहाँ पे अभी हमने प्रदर्शनी को देखा और उसके बाद में अन्य कार्यक्रम भी यहाँ पे हैं। हम सब लोग जैसा जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, जो एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे पत्रकार, हर क्षेत्र में उन्होंने कवि, लेखक, बहुत सारी चीज़ें उनमें समाहित थीं और जिन्होंने जो सपना देखा था हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश पूर्ण विकसित हो, उसको आगे करने का, उसी तरीके से देश को बनाने का सपना साकार कर रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी। तो हम लोग किस तरह से उनके अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार रूप दे सकें, जो उनकी इच्छाएं थीं उसको कैसे पूरा कर सकें, उनके विज़न को पूरा करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और हम सब लोग प्रतिवर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को मनाते हैं। चूँकि इस बार उनका शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। और हमें लग रहा है कि देश का बच्चा बच्चा इसको बहुत उत्साह के साथ में एक त्यौहार के रूप में मनाने का काम कर रहा है और कैसे उनके जो सपने थे उनको हम लोग पूरा कर सकें, इस सपने को साकार करने के लिए मोदी जी की सरकार उस विज़न को पूरा करने का काम कर रही है। देखिए, पब्लिक ने उनको वैसे भी संसद से बाहर कर दिया, सड़कों पे कर दिया है। उनके इन्हीं कारनामों की वजह से उन्होंने जनता के लिए कभी कुछ नहीं किया, इसीलिए आज आप देख रहे हैं कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे हो गई। अगर उन्होंने बाबा साहब को माना होता, संविधान को माना होता, तो आज उनकी ये स्थिति ना होती। मोदी जी की सरकार संविधान के अनुरूप काम कर रही है, बाबा साहब की सोच के अनुरूप काम कर रही है। अब उन लोगों को लग रहा है कि उनका तो कोई रास्ता ही नहीं रह गया, विपक्षी पार्टियों की ज़मीन ही नहीं रह गई, वो धराशायी हो गए हैं। तो आज तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है, काम कर रही है। और आज वही पार्टियां जो पूरी तरीके से ज़मीन पे आ गई हैं, धराशायी हो गई हैं, वो तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम कर रही हैं। क्या मोदी जी की सरकार को आप लोगों ने पहले नहीं देखा? उनकी ताकत में क्या कोई कमी थी? पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब क्या संविधान को हटाने का काम किया, संविधान से छेड़छाड़ करने का काम किया? ये सब जनता जानती है। विपक्षी दल जो हैं, जिनको जनता ने बिल्कुल नकार दिया है, आज वही लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की रही, बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार चली, क्या कभी संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है? जनता ने सब कुछ देखा है। और विपक्षी हैं, वो तो कहेंगे ही, उनको करने दीजिए, लेकिन उनका जनता में कोई वजूद नहीं रह गया है। जनता ने बिल्कुल उनको नकार दिया है। आज उनकी बातों को जनता मजबूती के साथ नहीं ले रही है, तो आज उनको ये सब चीज़ें कहने दीजिए। देखिए, ये हम और आप नहीं कह सकते, हमको तो अपना कर्तव्य करना है। जनता ने ये सारी चीज़ें जनता देती है कि कहाँ पे किसको बैठाना है, कहाँ पे कब किसको हटाना है। हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, जनता के विश्वास पे खरा उतरें, ऐसी नीतियाँ बनाते हैं, ऐसी योजनाएं बनाते हैं। इस विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। देखिए, बहुत सारे हम लोगों ने बनाए, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे बनाए हैं, और बहुत सारे चल भी रहे हैं। कुछ अभी शिकायतें कहीं कहीं पर की आ रही हैं, उनको भी चलाने का काम किया। संचालित नहीं हुआ है, आज उसको हम देखेंगे जाकर के क्या है। सीतापुर पहुंची राज्य मंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज में स्थापित की गई प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। यहां स्मार्ट क्लासरूम में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रदर्शित डॉक्यूमेंट्री का सजीव प्रसारण देखा गया। इससे पूर्व लालबाग चौराहे पर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, जया सिंह, संजय मिश्रा, इंदु सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन प्रतिनिधि मुनींद्र अवस्थी सहित संभ्रांत जन और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने सुशासन दिवस पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुनिए। आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न से सम्मानित हमारी बहुत बड़ी प्रतिभा है, उनकी 100वीं जयंती हम लोगों ने धूमधाम से मनाई है। लाल बाग चौराहे के ऊपर आदमकद प्रतिमा को हम लोगों ने नमन किया है, माल्यार्पण किया है, और हमारे संगठन के लोग, हमारे विधायकगण, सारे लोगों ने वहां पहुंच करके उनको
श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज उनके सुशासन दिवस को, उनके किए गए विकास कार्यों को हम लोग याद कर रहे हैं। उनके द्वारा दिया गया सुशासन आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। वो सुशासन हर तरीके से लागू है और आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं, और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम लोगों ने आज संकल्प लिया है। आज अटल जी की जयंती पर सिर्फ हम लोग जयंती मना रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।